उस पर हाँ, लेकिन अगर बात की जाए नेता कोई है और अच्छा है, पढ़ा लिखा, हर चीज में सबसे अच्छा तो प्रशांत किशोर जी। हर चीज मतलब समझिए कि बिहार को आगे जाएगा तो उनके नजर में जाएगा। संतुलन आप बोल दे रहे हैं, भीड़ की हमें जरूरत नहीं है। अरे भीड़ की जरूरत है, इतना दिन से आप झक मार रहे थे, काहेला इतना दिन से घूम रहे हैं भैया? कुछ भी आप बोल रहे हैं और याद रखिए, प्रेशर के भीड़ में अगर उनसे डिबेट किया जाए तो वो कुछ भी बोल देंगे। इतना यात्रा कर रहे थे, यही लोगों को बता रहे थे कि हम बदलाव ले आएंगे, बिहार में विकास करेंगे, इसलिए यात्रा कर रहे थे। तो अब नहीं आना चाहिए। मान ली कि हमारे विधायक मुकामा आनंद सिंह को कह देगा कि राघोपुर में चुनाव लड़े, तो क्या संभव है? नहीं, वैसा गलत बात है। रामगढ़ में नहीं उनको बोलना चाहिए। तेजस्वी जहाँ से खड़ा होगा वो चुनाव जीत जाएगा। प्रशांत किशोर जहाँ से खड़ा होंगे चुनाव हार जाएंगे। पगला आदमी पहले बोलता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर बोलता है कि चुनाव लड़ेंगे। मामला क्या है यार? नेता है, पगला बोल रहे हैं। अरे कोई कुत्ता बोले कुछ बोले, उसको डीलिंग ले रहे हैं। कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं। अरे ये बोला कि हम युवा को टिकट देंगे, 4 को बस चुनाव के युवा को टिकट दिया है, सब बुढ़वा को बैठा दिया है। जो एक रास्ता चल रहा था पैदल यात्रा, वो किसको टिकट दिया है? ये फर्जी आदमी है, गोबर गोबर खाने वाला आदमी, क्या ही बतियाएगा हमको? तो रहा नहीं है बिहार में 4 खनी का खम्बा हो गया है। 2 खनी, एक खनी एक जने है बाकी गठबंधन में है, आरजेडी फिर गठबंधन में है, बीजेपी में गठबंधन में है, लेकिन ओनली प्रशांत किशोर जी अकेले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी 4 में एक कहीं नहीं निकलेगा। 4 में भैया प्रशांत किशोर ने एकदम दावा ठोक दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव रामगढ़ से चुनाव लड़े और मैं भी लड़ता हूँ, उनको हरा दूंगा। प्रशांत किशोर पागल वाला आदमी है का? अरे भाई, वर्तमान में तेजस्वी विधायक है, ओकरा राघोपुर के लोग 32,000 33,000 वोट से जितवाया है, वो जाकर सिर्फ छोटा से चुनाव लड़ेगा? अरे 6 महीना साल भर रुक जाओ। और तुमको इतना ही हिम्मत है, बड़का तुम वीर बलवान हो, तो चल रहा राघोपुर में तुम ही। अगर तेजस्वी डरपोक है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तुम भी चल जाओ उसके पास। परिवारवाद को भी बोलते हैं। परिवारवाद, मैम देखिए, वो भी परिवारवाद के ही कुछ लोगों को टिकट देंगे। अभी टिकट नहीं बांटे हैं वो भी परिवारवाद के ही कुछ लोगों को टिकट देंगे। तो परिवारवाद, अरे यही प्रशांत किशोर जी लालू जी का प्रचार करते थे ना 2015 में, तो तभी लालू जी दूध के धुले थे। आज आपको लालू जी से फीस मिलना बंद हो गया, लालू जी बुरे हो गए। यही नीति, आपको बस फीस से मतलब होता है। आप फीस लेके चुनाव मैनेज करते थे, कल आप किसी से फीस लेके हमारा बिहार बेच दीजिएगा, हमारे बिहार के युवाओं का भविष्य बेच दीजिएगा, छात्रों का भविष्य बेच दीजिएगा। तो जनता नहीं समझ रही है आपकी चाल, तो जनता आपको नहीं देगी वोट। आज प्रशांत किशोर जी लालू जी की बुराई कर रहे हैं, नीतीश जी की बुराई कर रहे हैं, भाजपा की बुराई कर रहे हैं। यही प्रशांत किशोर जी 2015 में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस मिलकर जो गठबंधन बनाई थी ना, इसका प्रचार किए फिरते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। अब इसी दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रामगढ़ से वो भी उपचुनाव लड़े और मैं भी उपचुनाव लड़ता हूँ और मैं उनको हरा दूंगा। और इस पे जनता के बीच हम मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए। भैया, आप क्या कहेंगे इस पे? प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया है तेजस्वी यादव को कि वो भी रामगढ़ से चुनाव लड़े और मैं भी लड़ता हूँ और उनको हरा दूंगा। अब चैलेंज कर रहे हैं, वो दोनों आपस का मामला है, लेकिन जनता तो नीतीश जी को वोट देगी। अपने में लड़ते रहिए दोनों। जनता को ना क्यों लगता है प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे? प्रशांत किशोर जी लालू जी की बुराई कर रहे हैं, नीतीश जी की बुराई कर रहे हैं, भाजपा की बुराई कर रहे हैं। यही प्रशांत किशोर जी 2015 में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस मिलकर जो गठबंधन बनाई थी ना, इसका प्रचार किए फिरते थे। यही प्रशांत किशोर जी 2014 में मोदी जी का प्रचार किए फिरते थे। तो जब आप प्रचार कर रहे थे फीस लेके, तब मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी दूध के धुले थे, और आज आपको फीस मिलना बंद हो गया, तो ये लोग बुरे हो गए। तो आपका दोहरा चरित्र वही दिखता है प्रशांत किशोर जी। जनता नहीं समझ रही है, आपको बस फीस से मतलब होता है। आप फीस लेके चुनाव मैनेज करते थे, कल आप किसी से फीस लेके हमारा बिहार बेच दीजिएगा, हमारे बिहार के युवाओं का भविष्य बेच दीजिएगा, छात्रों का भविष्य बेच दीजिएगा। तो जनता नहीं समझ रही है आपकी चाल, तो जनता आपको नहीं देगी वोट। जनता को पता है बिहार का भविष्य माननीय नीतीश जी के हाथ में सुरक्षित है, तो जनता नीतीश जी के साथ है। तो पार्टियों को बोलते हैं कि वो लोग जातिवाद करती है, ध्यान नहीं देती है जनता पे, बिहार के विकास पे ध्यान नहीं देती है। जातिवाद की बात तो पहले प्रशांत किशोर जी ने कहा था। मैं 40 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने की योजना बना रहा हूँ। परिवारवाद को भी बोलते हैं। परिवारवाद, मैम देखिए, वो भी परिवारवाद के ही कुछ लोगों को टिकट देंगे। अभी टिकट नहीं बांटे हैं वो भी परिवारवाद के ही कुछ लोगों को टिकट देंगे। तो परिवारवाद, अरे यही प्रशांत किशोर जी लालू जी का प्रचार करते थे ना 2015 में, तो तभी लालू जी दूध के धुले थे। आज आपको लालू जी से फीस मिलना बंद हो गया, लालू जी बुरे हो गए। यही नीतीश जी का प्रचार करते थे ना 2015 में।
तभी नीतीश जी दूध का धुले थे। आज नीतीश जी आपको फीस देना बंद कर दे तो वो बुरे हो गए। मतलब आपको जो फीस दे वो अच्छा है, जो आपको फीस देना बंद कर दो तो वो बुरा है। तो प्रशांत किशोर जी आपका चाल जनता नहीं समझ रहा है। तो जनता नीतीश जी के साथ थी, नीतीश जी के साथ और नीतीश जी के साथ रहेगी और पुनः एक बार नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे पूरा एकदम दावा ठोके हैं कि हम ही जीतेंगे रामगढ़ से, तेजस्वी यादव को भी हरा देंगे। अब दावा तो बहुत से लोग ठोक देते थे, अब क्या कीजिएगा। एक पुष्पम प्रिया जी भी आई थी, एक पिछले साल दावा ठोक दी थी, जमानत बेचारी की जब्त हो गई थी। इनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। जीतेंगे ना ही तेजस्वी जी, ना ही वहाँ पर प्रशांत किशोर जी। जनता नीतीश जी को ही सपोर्ट करेगी। आप क्या कहेंगे अंकल इस बोलिए, पे? मुद्दा क्या है? प्रशांत किशोर बोले हैं कि रामगढ़ से उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पे बिहार में, तो बोले हैं कि रामगढ़ से मैं भी चुनाव लड़ता हूँ और तेजस्वी यादव भी लड़े और उनको हम हरा देंगे। देखिए अभी वोट पड़ा नहीं, हराने के बाद तो चलेगा, लेकिन 4 जगह चुनाव जो है, जो प्रशांत किशोर जो भाग आजमा रहे हैं, तो कुछ न कुछ सीट प्रशांत के 4 में कुछ सीट निकालेंगे। हाँ कुछ निकालेंगे, ये नहीं कि 4 में चारों निकालेंगे। कितने का दावा ठोक रहे हैं? हाँ तो कहा नहीं जीतेंगे, कोई भी पार्टी जीत सकता है, सब दवा ठोक रहा है। तो प्रशांत किशोर का दावा ना ठोकेंगे, वो भी ठोकेंगे। तेजस्वी यादव को बोले हैं, तेजस्वी यादव को हरा के ही रहेंगे। तेजस्वी यादव तो कहीं ना कहीं जीतबे न करेंगे 4 सीट पे। ऐसा थोड़ा बात है कि 4 में चारों तेजस्वी यादव हार जाएंगे, ऐसा बात तो रहा नहीं है बिहार में। बिहार में 4 कनी का खम्मा हो गया है, 2 खनी, एक खनी एक दने है बाकी गठबंधन में है, आरजेडी फिर गठबंधन में है, बीजेपी फिर गठबंधन में है, लेकिन ओनली प्रशांत किशोर जी अकेले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी 4 में एक कहीं निकलेगा, 4 में एक कहीं निकलेगा। अब बाकी हम नहीं कह सकते हैं। बिहार में ये जातिवाद है ही, जाति की राजनीति है, ठीक है, और उसे प्रशांत चाहे वो आरजेडी हो गई चाहे जेडीयू हो गया, वो अपना पकड़ बना के रखा हुआ है और उसे तोड़ना प्रशांत किशोर के लिए क्या इतना आसान है? महाभारत काल में सुने होंगे कि द्रोणाचार्य में अर्जुन के बनाया था चक्रव्यूह रचने का ज्ञान, लेकिन जब चक्रव्यूह ज्ञान अपना पत्नी के सुनाने लगे 7वां फाटक को गेट, तो मैं अभिमन्यु सो गया था, उसका माँ अभिमन्यु मैंने सुन नहीं सका, तो चक्रव्यूह में घुस गए। तो वैसे चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रशांत जी घुस गए हैं। तो चक्रव्यूह तोड़ने का हाल वो जानते हैं, चक्रव्यूह तोड़ेंगे वो चर्चा। हाँ भैया, प्रशांत किशोर ने एकदम दावा ठोक दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव रामगढ़ से चुनाव लड़े और मैं भी लड़ता हूँ, उनको हरा दूंगा। कि प्रशांत किशोर पागल उगल आदमी है का? अरे भाई वर्तमान में तेजस्वी विधायक है, ओकरा राघोपुर के लोग 32,000 33,000 वोट से जितवाया है, वो जाकर सिरा छोटवा से चुनाव लड़ेगा? अरे 6 महीना साल भर रुक जाओ, और तुमको इतना ही हिम्मत है, बड़का तुम वीर बलवान हो, तो चल जाना राघोपुर में तुम ही। अगर तेजस्वी डरपोक है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, तुम ही चल जाओ उसके पास। ये पगला आदमी पहले बोलता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर बोलता है कि चुनाव लड़ेंगे। मामला क्या है यार? नेता है, पगला बोल रहे हैं। अरे कोई कुत्ता बिल्ली कुछ बोल रहा है, उसको डीलिंग ले रहे हैं। कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं। अरे ये बोला कि हम युवा को टिकट देंगे, 4 को बस चुनाव के को युवा को टिकट दिया है, सब बुढ़वा को बैठा दिया है। जो एक साथ चल रहा था पैदल यात्रा वो किसको टिकट दिया है? ये फर्जी आदमी है, गोबर उबर खाने वाला आदमी, क्या ही बतियाएगा हमसे। अरे तेजस्वी चुनाव लड़ा है, राघोपुर से जीता है, वहां से उसका कार्यकाल खत्म होगा तब ना चुनाव लड़ेगा। अरे चुनावी प्रक्रिया बड़का स्ट्रेटेजी वाला था, तुम बुद्धियो नहीं है तोरा, तो चुनावी प्रक्रिया हटने के बाद चुनाव लड़ा जाता है। अब वर्तमान में विधायक है तो फिर कहा जाएगा चुनाव लड़े, फिर कहा जाएगा चुनाव? तो ज्यादा तो चुनाव लड़ने का तुल मचा हुआ है। तो 25 में चुनाव आएगा, तेजस्वी तोरा पास नहीं आता, तुम चले तेजस्वी के पास, तुम बड़ा हिम्मत वाला है। तो ये फर्जी उर्जी आदमी के चक्कर में बिहार को मत फंसी भैया, बिहार बहुत समझदार, अर्जी फर्जी का सब कहानी खत्म है। नहीं, इतना यात्रा निकालते हैं और बोलते हैं बाकी सब पार्टी लोगों की, चाहे वो बीजेपी हो गई या फिर आरजेडी हो गई, कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं किए हैं, तो आप उनको ऐसे बोल रहे हैं? यात्रा निकाले कोई मना किया है जी? लालू जी नीतीश जी का रोड बनाया हुआ है, घूम रहा है। अरे यात्रा निकाल रोक, कितना ही बिहार विधानसभा के लिए घेराव किया है, कितना ही विशेष राज्य के लिए घेराव किया, कोई काम नहीं कीजिएगा। यात्रा घूम के क्या किए? खाली प्रशांत किशोर का चेहरा चमका है, अपना जन सुराज में किसी और का चेहरा दिखता है आपको? खाली अपना 1 मैन आर्मी बने हुए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, ड्रामाबाज नहीं चले यार। घूमने के बाद अब कितना जिला कार्यालय गए, कितना अस्पताल गए, कुछ काम नहीं कीजिएगा, ड्रामा कीजिएगा। नियोजन विभाग मंत्री बनाते, मंत्री रहते भी आप काम नहीं किए। ये फर्जी आदमी, फर्जी लोग को बिहार विकास नहीं करेगा। अंकल, प्रशांत किशोर ने एक दावा ठोक दिया है और कहा है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव भी रामगढ़ से उपचुनाव लड़े और मैं भी लड़ता हूं और उनको हरा दूंगा। पूरा एकदम चैलेंज किया है। नहीं, रामगढ़ क्यों जाएंगे? आपको रामगढ़ मान ले ली कि
किसी को चुनौती नहीं देना चाहिए। मान ली कि हमारे विधायक मुकामा आनंद सिंह को कह देगा कि राघोपुर में चुनाव लड़े, तो क्या संभव है? नहीं, वैसा गलत बात है। रामगढ़ में नहीं उनको बोलना चाहिए। तेजस्वी जहाँ से खड़ा होगा वो चुनाव जीत जाएगा। प्रशांत किशोर जहाँ से खड़ा होंगे चुनाव हार जाएंगे। हार जाएंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि उनको 5,000 भी वोट नहीं आएगा। आपको हम बता दिए, कोई भी इलाका में हम सगरों भ्रमण कर चुके, चारों जगह। ईगढ़ यहाँ आते हैं, दिन भर बिहने से घूमते हैं, बेलागंज तो रामगढ़ तो तरारी। इतना यात्रा कर रहे थे, यही लोगों को बता रहे थे कि हम बदलाव ले आएंगे, बिहार में विकास करेंगे, इसलिए यात्रा कर रहे थे। तो अब नहीं आएगा, इसलिए कि जो हो रहा है वही चलेगा। प्रशांत किशोर 2500 में चुनाव लड़ेंगे, 2-4 को सीट कहीं आ जाएगा तो आ जाएगा, अन्यथा इम्पॉसिबल है। इसलिए कि यहाँ तेजस्वी ही भले बना सकता है, उसको 100 सीट आएगा 25 में। आप क्या बोलेंगे भैया? प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि रामगढ़ से 4 उपचुनाव 4 सीटों पे होने वाले हैं बिहार में, ठीक है। और प्रशांत किशोर ने दावा ठोक दिया है रामगढ़ से कि मैं भी चुनाव लड़ता हूं और तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़े और मैं जीत के दिखाऊंगा और उनको हरा दूंगा। दावे हमेशा खोखले होते जा रहे हैं प्रशांत जी का। प्रशांत जी ने पहला कैंडिडेट शुरू किया था तरारी से, वही तरारी से लेफ्टिनेंट कर्नल को दिया गया। बाद में उनको पता ही नहीं, कहाँ पता पीआर सिस्टम इनका कहाँ बैठा हुआ है कि उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। गया काम से यहाँ से इतनी तामझाम खत्म हो गई। अब कोई हो गई कि रामगढ़ की बात हो रही है। रामगढ़ में कल इन्होंने बोला कि चुनाव के लिए हम लोग कैंडिडेट खड़े होंगे आमने सामने। रामगढ़ में ऑलरेडी कैंडिडेट दे दिया चुका है। रामगढ़ में इनकी जो कैंडिडेट है वो है सुनील कुशवाहा जी। सुनील कुशवाहा को वहां से कैंडिडेट दिया गया। अब सुनील कुशवाहा जी वही हैं जो बीएसपी में थे और अब कैंडिडेट जन स्वराज से फिर वही पार्टी के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं क्योंकि वो कैंडिडेट मजबूत था। इसलिए कैंडिडेट की चुनाव तो इन्होंने पहले ठीक किया था, लेकिन आने वाले दिनों में जो समीकरण ये बनाते जा रहे हैं वो धराशायी होते जा रही है। अब बताइए, इनको इतना बड़ा पीआर सिस्टम, इतना बड़ा मीडिया और पहला ही जो इतिहास के पन्नों में इनका लिखा जाना था, इनकी स्टेटमेंट है कि हमारे जन स्वराज के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि सबसे पहला कैंडिडेट हमने लेफ्टिनेंट कर्नल को बनाया था। अब तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इनको हमने बनाया था और हम चुनाव नहीं लड़वा पाए। ये तो बदल गया, पहला कैंडिडेट बदल गया, इनका खत्म हो गया। अब आ जाए हैं दूसरे में आ गए बेलागंज में। मान लो बेलागंज में इन्होंने शुरुआत किया है वही खिलाफत जी का। ये चुनाव नहीं अभी लड़वा रहे हैं, एक तरह से वृद्धा आश्रम खोल रहे हैं क्योंकि उनको जो साथ चल रहा है ना, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो शुरुआत किया था उनको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, चुनाव उनको लड़वा रहे हैं। कहीं से भी ऊपर बैठा दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को बैठा दे रहे हैं। जवान जो उसने उनका समय दिया, 2 साल से लगा इनके साथ चला, उन्हें देखने वाले ये भी नहीं है। कैंडिडेट चाहे को भी हो, उसके बाद हामी भरवा दिया जाता है कि हाँ तुम हाथ उठाओ। अरे तुम बुलाए ही हो खुद, तो तुम हामी भरवा लो या मना कर दो, जैसे बोलोगे वैसे ही करोगे। और एक बात कर लीजिए प्रशांत जी, जैसे जैसे इन पे प्रेशर पड़ रहा है ये अपना संतुलन भी खो रहे हैं। जैसे ये बैठते हैं, जैसे ये स्ट्रेटजी बनाते थे आराम से, जैसे इन पे भीड़ का जो वर्चस्व, भीड़ का भार पड़ता है, ये खुद आप जो सोच लीजिए 2 अक्टूबर इन्होंने क्या कहा था, बिहारियों तुम भागोगे नहीं। पीआर सिस्टम कहाँ था जब ये जूता पहन के वहां पे चल रहे थे? एक समय था कि दलितों को नीचे रखा, आज दलित और मुसलमानों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम जूते के नोक पे रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात हो जाए, ये तो आपका खिलाफत हो गया, आपका चलेगा इमामगंज चलेगा, रामगढ़ हो गया, इमामगंज हो गया, तरारी का वही हाल है। तरारी में इन्होंने पहला कैंडिडेट के बाद उसके बाद आ गए आप दूसरा में किरण सिंह और घनश्याम सिंह में। रामगढ़ में तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको लड़ेंगे कौन? सुनील कुशवाहा जी। बात किसकी हो रही थी? हम लड़ेंगे, तेजस्वी लड़ेंगे। क्यों तेजस्वी आपसे बात करेगा भैया? कौन है आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो स्ट्रेटजी बनाइए। संतुलन आप बोल दे रहे हैं, भीड़ की हमें जरूरत नहीं है। अरे भीड़ की जरूरत है, इतना दिन से आप झक मार रहे थे, काहे इतना दिन से घूम रहे हैं भैया? कुछ भी अब बोल रहे हैं। और याद रखिए, प्रेशर के भीड़ में अगर उनसे डिबेट किया जाए तो वो कुछ भी बोल देंगे। आराम से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं वही जनता सुनेगा, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है। और जब हम पैसा लगाएंगे तुम्हें मजदूर की तरह खटाएंगे, तुम्हें जूते के नोक पे भी रख लेंगे। जनतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र राजतंत्र में बदला, राजतंत्र पैसे तंत्र में बदल जाएगा। और उसी का हिस्सा ये प्रशांत किशोर भी बन रहे हैं। कहाँ गए आप? बीएसपी के कैंडिडेट को उठा के डाल रहे हो यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहा है। आप बोल रहे हो कि हमारे पास कैंडिडेट बढ़िया था। अरे वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, पुनः कह रहे हैं जो इनके साथ चलाना, उसमें सोचिए कौन कौन लोग इनके साथ जो वोट दे रहे हैं। युवाओं के नाम पे वोट दे रहे हैं, युवा नहीं था उनके पास।
युवाओं के नाम पे चलने तुम झंडा लेके जिंदाबाद, वही पुराने धड़ल्ले में ये भी आ रही है। कोई राजनीति, नया राजनीति नहीं है। आज भी बिहार विकल्प ढूंढ रहा है, इसी विकल्प की आज भी कमी हो गया। प्रशांत कोई विकल्प नहीं हो सकता। अभी आने वाला दिन तय करेगा कि कौन। और याद रखिएगा, प्रशांत जी ने बोला था चारों सीट जीतेंगे। अगर ये चारों सीट जीत पाते हैं तो निश्चित है कि बिहार की नीडल की सुई, देश की नीडल की राजनीति सुई यहाँ पे आएगी। लेकिन ये हार करते हैं तो प्रशांत जी आप खुद बोरिया बिस्तर बांध के चले जाइएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना स्ट्रेटजी पुनः किसी को आके आप स्ट्रेटजी बनाइए। इनको अपने स्ट्रेटजी पे अपना गौरव करना चाहिए, कभी भी फ्रंट करने के नहीं, क्योंकि ये चार सिद्ध कर देगा। ये चारों सीट, ये चार सीट आपकी सबसे जरूर, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश पार्टी उनको कोई फर्क नहीं, लेकिन आपकी राजनीति की नींव और बिहार यही जननीय बिहार सिखाएगा, राजनीति आपको भी सिखाएगा। आप भूल जाइए कि 10 साल में अपने स्ट्रेटजी बनाया था, जितवाया था, हरवाया था, अब ये बिहार ही तय करेगी। आप क्या बोलेंगे इस पर? प्रशांत किशोर ने कहा है, मतलब दावा ठोक दिया है पूरा कि चार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं ना बिहार में। ऐसे बोले हैं कि लड़ेंगे हम, आइए लड़ लेते हैं। ठीक है, वो राजनीतिक चैलेंज है। चैलेंज किए हैं कि हरा के दिखाएंगे। ठीक है, राजनीतिक चैलेंज तो भी मतलब चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे राघोपुर में आइए तो हम आप मेरे साथ लड़ लीजिए। तो देखिए क्या होता है ना कि वो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर हाँ। लेकिन अगर बात कीजिए नेता कोई है और अच्छा है, पढ़ा लिखा, हर चीज में सबसे अच्छा तो प्रशांत किशोर जी है। हर चीज मतलब समझिए कि बिहार को आगे जाएगा तो उनके नजर में जाएगा। लेकिन अब ये चैलेंज बोलिए कि इस सीट से आके लड़ लीजिए, उस सीट से लड़िए, तो ये तो दो राजनीतिक मुद्दा हो गया, इससे कोई लेना देना ना। तो तेजस्वी जी बोलते कि हमारा सीट से ही लड़ी राघोपुर से, तो फिर तो उनकी हो जाएगी। इसीलिए राजनीतिक चीज है। लेकिन प्रशांत किशोर नेता अच्छा है, प्रशांत किशोर अच्छे हैं, बहुत नेता अच्छा है। वही जीतेंगे। तेजस्वी तो कहीं लाख गुना अच्छा है जी, हर चीज में पढ़ा लिखा से लेके हमने बात करने का तरीका हुआ। अब तरबूजा जरा ना बोलना आता है, अब का प्रशांत किशोर सामने बात है, बातें ना मेल जोल नहीं थे। प्रशांत किशोर को भी चैलेंज देख समझ के टारगेट किसी को करना चाहिए, चाहे किसी को कंपटीशन से किसी से करना चाहिए ना तो अपने लेवल में करना चाहिए। मेरे समझ से तेजस्वी जी उनके कंपटीशन में कोई लेवल ना है। हम बिहार जो है राष्ट्रपति का धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माननीय डॉक्टर। तो समझ सकते हमारा जो है गंगा इस तरह से जो ऐसे पूजनीय धरती है, विद्वानों का धरती है। तो संविधान से विकास हो रहा है, तो संविधान से विकास हो रहा है तो आप समझ सकते हैं बाबा साहब कितना मशहूर है। संविधान को दूसरे देश और वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। तो एक सेकंड, तो हमारा कहना है कि हर कोई के महत्वाकांक्षा होना चाहिए अच्छा करने का। जैसे आप भी चाहते हैं कि हम भी ऊंचाई पर जाएं, विद्वान बने, उस तरह से महत्वाकांक्षा होना चाहिए। जैसे देखिए हमको भी संत हैं, सोशल वर्कर हैं, और मैं पैसा नहीं छूता हूँ, भगवान बुद्ध की तरह विरत हैं। मैं सबको परिवार मानता हूँ, देश दुनिया को परिवार मानता हूँ, और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, प्रतिदिन काम करता हूँ, अपने लोग जो ऐसे सेवा करते रहता हूँ। अंगरक्षक हमको नहीं मिला है, कई बार मेरे साथ मारपीट हुआ है और होते रहता है, बेचारी लोग करते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने पंसील दिया आम पब्लिकों के लिए, विश्व के परिवार के लिए। पानाति पाता पाली में पहले चलता था, मैंने भी एमए कर रहा था भारत सरकार यूनिवर्सिटी से, ये नालंदा महाविहार में। नालंदा महाविहार है भारत सरकार का डीमेड को सेंट्रल, तो उसमें बोले हैं पानाति पाता बेरमणि शिखापदं समादयामि, अधीन दाना बेरमणि शिखापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिखापदं समादयामि, मूसावादा बेरमणि शिखापदं समादयामि, सूरा मेरे मत पाठाना बेरमणि शिखापदं समादयामि। यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचारी नहीं करना, और झूठ नहीं बोलना, और नशा पदार्थ नहीं करना। तो उस हिसाब से बताइए अभी भी लोग हैं। और माननीय नीतीश जी कई बार बोले कि भारत में भी शराब बंद होना चाहिए, माने दिल्ली में बंद होना चाहिए, सेंट्रल में बंद होना चाहिए। तो ये होना चाहिए बंद, लेकिन उनका विशेष राज्य का दर्जा की बात नहीं हो रहा है। विकास करना हम लोग चाह रहे हैं कि विकास हो, तो उस हिसाब से देखिए कि हमारे यहाँ जो है से नालंदा जो देखे हैं ना, जो बना है राजगीर में, जो विश्वविद्यालय जो था, उस तरह से और विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं, नौजवान लोग चाह रहे हैं। अब जैसे मैं देखिए कि इतना कम उम्र में इतना बड़ा कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमको जो है से एक भी सुरक्षा नहीं मिला है। और बताइए दलाई लामा जी आते हैं दूसरे जगह से, उनको कितना सुरक्षा मिल जाता है बोध गया में। और भगवान बुद्ध रहे नहीं, लेकिन आज उनके जो है पत्थर के मूर्ति के हनुमान मंदिर में और जगह जो ऐसे सुरक्षा मिला हुआ है ना, दान पेटी भी लगाया हुआ है। मैं तो पैसा छूता नहीं किसी से लेता है, मैं भोजन दान कहीं लिया और लोगों को खिलाया। तो मेरा एक सेकेंड तो मेरा कहना है कि हम भी चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से मांग किया है, भाई हमें तो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिल रहा है। तो हम पार्टी के काम कर रहे हैं, परिवार है आपका, तो हमको भी विधानसभा
दिया जाए, जिससे हम और काम कर सके। पढ़ाई मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, जो पढ़ना है, कई भाषा जानना है, तो उस हिसाब से हम भी जो है ऐसे चुनाव लड़ने के मूड बना रहे हैं। कहीं से हम जो है 3 सीट में, 1 सीट तो आरक्षित है, तो 3 सीट में कहीं से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं अंगरक्षक हेतु। नहीं तो अंगरक्षक प्रदान कर दिया जाएगा, अभी भी टाइम है, तो मैं नहीं लड़ूंगा। हमें जो ऐसे ऐसी ठीक है, हम जो ऐसे सेवा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं भी जो ऐसे चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना कि लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के खोखले दावे हैं, वो बेकार में ही ऐसी बातें कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उनको 5 सीटें भी नहीं आएगी, ऐसा कहना है लोगों का। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।